पाठ है अपवाय। देखते हैं अपवाय किसे कहते हैं। जब नदी अपनी स्वतंत्र अवस्था में बहती है और जितना क्षेत्र पर बहती है उसे हम अपवाय कहते हैं। यानी नदियों में जल जितने क्षेत्र में बहता है उसे हम अपवाय कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा अपवाय तंत्र अमेजन नदी है और भारत का सबसे बड़ा अपवाय तंत्र गंगा नदी है। अब अपवाय के बारे में देखते हैं। अपवाय मार्ग में यानी जब नदी के कोई मार्ग में कोई पहाड़ी बाधा बनती है तो पानी दो शाखाओं में बढ़ जाता है, उसे हम अपवाय विभाजन कहते हैं। अपवाय प्रतिरूप। अपवाय प्रतिरूप में धारा एक निश्चित प्रतिरूप को निर्मित करती है, माने एक निश्चित आकृति बनती है जो उस क्षेत्र की भूमि की ढाल और शैलों पर निर्भर करता है कि भूमि कैसी और शैलें कैसी हैं, उसी हिसाब से विभिन्न प्रकार के प्रतिरूप बनते हैं। पहला है मुद्राकृतिक अपवाय प्रतिरूप। जब नदी धारा किसी स्थान के भूस्थल के ढाल के अनुरूप बहती है तो मुद्रा कृतिक अपवाय प्रतिरूप बनते हैं। इस प्रतिरूप में सहायक नदियां एक वृक्ष की शाखाओं की भांति दिखती हैं, जैसे कि आप उन्हें चित्र में देख रहे होंगे। अगला अपवाय है जालीनुमा अपवाय प्रतिरूप, जाली नेट। जब सहायक नदियां मुख्य नदी से समकोण पर मिलती हैं तब यह प्रतिरूप बनता है। इसका मुख्य रीजन है कठोर और कमजोर शैलें। जहां कठोर एवं कमजोर शैलें होती है तो जालीनुमा अपवाय बनता है, चित्र में जैसे कि आपको दिख रहा है। तीसरा है आयताकार अपवाय प्रतिरूप। यह प्रतिरूप प्रबल संदिग्ध शैलों भूभाग पर विकसित होती है, जैसे कि नीचे चित्र में दिख रहा होगा। लास्ट है आड़ी अपवाय प्रतिरूप। यह प्रतिरूप जब विकसित होता है जब केंद्रीय शिखर जैसी संरचना धाराएं विभिन्न दिशाओं में बहती हैं तो उसे आड़ी अपवाय प्रतिरूप कहते हैं। माने एक ऊंची पहाड़ी से नदियां चारों तरफ बहती हैं और उसमें कई बीच में सहायक नदियां मिलकर बहती हैं तो उसे हम आड़ी नमा आकृति कहते हैं। जैसे कि देखो चित्र में विभिन्न प्रकार की आड़ी नमा कांटेदार टाइप की दिख रहा है तो इसे हम आड़ी नमा आकृति कहते हैं। नेक्स्ट है भारत में अपवाय तंत्र। भारत में अपवाय तंत्र दो प्रकार के होते हैं, हिमालय अपवाय तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाय तंत्र। हिमालय के बारे में देखते हैं आज। हिमालय की अधिकांश नदियां वर्ष भर बहती हैं, यानी हिमालय से जो नदियां निकलती है वो वर्ष भर बहती हैं, जिसका मुख्य कारण है कि बरसात में तो नदियों में बरसात का जल बहता है और ग्रीष्म ऋतु में हिमानी पिघल कर आती है, जिस कारण ये नदियां वर्ष भर बहती हैं, इसीलिए इन्हें सदाबहानी नदियां कहते हैं। जब ये नदियां पहाड़ों पर बहती हैं तो भी आकृति बनाती है। देखिए भी आकृति, चित्र में देखिए भी आकृति। जब यही नदियां मैदानों में माने मध्य भूमि में बहती हैं तो सर्पाकार आकृति बनाती है, जैसे सांप चलता है। इसमें बीच में गोकुल झीलें भी बनती है, माने कि ये देखो सामने है गोकुल झील, माने एक तालाब टाइप की बन जाती है गोकुल झील। जब नदी समुद्र में बहती है तो एक डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा किसे कहते हैं? जब नदी वृद्ध अवस्था में आती है तो लाए गए अवसादों को बहाने में असमर्थ होती है तो उस समय पंजानुमा आकृति बनती है, उसे हम डेल्टा कहते हैं। नेक्स्ट है सिंधु नदी तंत्र। हिमालय से निकलने वाली पहली नदी देखते हैं सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी हिमालय के कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील से निकलकर कश्मीर होती हुई पाकिस्तान होती हुई अरब सागर में मिलती है। इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। यह नदी भारत में 1114 किलोमीटर बहती है। यह नदी लगभग 11,6500 वर्ग किलोमीटर अपवाय बनाती है। इसकी सहायक नदियां चिनाब, ब्यास, रावी, झेलम, सतलज है। सतलज इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब देखते हैं गंगा नदी तंत्र। यह भारत का प्रमुख नदी तंत्र, यह भारत की प्रमुख नदी है। यह नदी हिमालय के उत्तराखंड के उत्तरकाशी के गौमुख ग्लेशियर से निकलती है। इसे उत्तराखंड में भागीरथी के नाम से जाना जाता है। जब यह भागीरथी नदी
देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। तो यहाँ पर इस नदी को, ये देखिए अलकनंदा है, ये आपकी भागीरथी नदी है, ये आपकी अलकनंदा है, और यहाँ से इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। मानी भागीरथी, अलकनंदा और आगे गंगा। हरिद्वार का यह नदी हरिद्वार से मैदानी यात्रा शुरू करती है। हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, बंगाल होती हुई अरब सागर, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह नदी 2500 किलोमीटर बहती है। इसकी सहायक नदियां गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन है। यमुना इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है।